मैं तो इज़राइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूं। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है, उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हां, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। परंतु हे, तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वो ही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर
तुरंत मुझे छुड़ा ले। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूं। मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है। मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। क्योंकि वो दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा, कि उसको घात करने वाले न्यायियों से बचाए। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले। उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है,
परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। जो सिधाई से चलता है वो बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो अचानक गिर पड़ता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कुड़ाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने
और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की ये वाणी है, मत डर। हे इस्राएल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने ना पाएगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित ना हो। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वो उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण
और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मसीह ने, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन।